अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अफ़गान काबली पुलाव बहुत ही मज़े का पक कर रेडी हुआ है। ये आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सैमीज़ किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईद इंजॉय कर रहे होंगे। मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आजकल हर तरफ मटन और बीफ ही चल रहा है क्योंकि बकरा ईद है, तो मैं आपके लिए इसी से रिलेटेड ही रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे अफ़गान काबली पुलाव। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही इसमें कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसको हमने चूल्हे पे रख लिया है। स्टोव ऑन करेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 कप ऑयल। ये मेजरिंग कप है और पूरा भरा हुआ है। 1 कप ऑयल हमने इसमें डाल देना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है और उसको यूँ पतला पतला लंबा लंबा करके काट लिया और इसको हम ऑयल में डाल देते हैं। साथ ही में हम चम्मच हिलाते हैं और इस प्याज को हमने लाइट ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारा तकरीबन लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें मटन डाल देंगे। ये तकरीबन 700 ग्राम मटन है। इसमें हम डालेंगे मटन। और मटन डाल के इसको हम भूनेंगे। इसके साथ में ही हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के गार्लिक का पेस्ट, ताकि जो मटन की स्मेल होती है वो चली जाए। मटन को इन तमाम चीज़ों के साथ हमने 10 मिनट तक तकरीबन भूनना है अच्छा सा, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और इसका जो मटन का ये जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। अच्छे से इसमें चम्मच हिलाना है ताकि ये जो हमने गार्लिक पेस्ट डाला है वो सब में मिक्स हो जाए। मटन को प्याज में भूनते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। ये तकरीबन 5 कप पानी है। इसको मैं इसमें डाल दूंगी और इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक, या आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। और हमारी फ्लेम अभी तेज़ ही है। एक बॉयल जब आएगा हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसको कवर करके कुक करने के लिए 45 टू 50 मिनट के लिए हम रख देंगे, या आपके मीट पे डिपेंड करता है। एक उबाल आ गया है। हम इसको अब कवर करके 45 टू 50 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देंगे कुक होने के लिए, ताकि ये जो मटन है अच्छे से टेंडर हो जाए और जो पानी है इसका वो भी हाफ रह जाए। मटन को बॉयल होते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसको देख लेते हैं। ये काफ़ी टेंडर हो चुका है। अब हम मटन को स्टॉक से सेपरेट कर लेंगे। एक बोल लेते, स्टोव में ऑफ कर देती हूँ। इसमें से हम मटन को निकाल लेंगे और एक बोल में इसको ट्रांसफ़र कर लेना है। मटन को हमने सेपरेट कर लिया। अब हम इस स्टॉक को स्ट्रेन कर लेंगे एक स्ट्रेनर की मदद से। इसको हमने रखते हैं। इसमें से ये जो स्टॉक है ये सारा सेपरेट हो जाए।
बाकी का भी हम इसी तरह से सारा स्टॉक जो है स्ट्रेन कर लेंगे। अब हम अपना स्टॉक जो रेडी हुआ है उसको बाकी स्पाइसेस के साथ पका लेते हैं। मैंने एक पैन रखा है स्टोव पे और इसको मैं ऑन कर देती हूँ। इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून शुगर को हमने मेल्ट करना है और थोड़ा सा ब्राउन करना है। शुगर हमारी मेल्ट हो चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैंने इसमें मटन स्टॉक डाल दिए। इसमें डालेंगे सब्ज़ इलायची का पाउडर 1 टीस्पून, साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और इसको डाल के तमाम चीज़ों को हमने थोड़ी देर इसको बॉयल करना है ताकि ये जो स्टॉक है ये थोड़ा कम हो जाए, 1.5 कप रह जाए। ये अभी 2 कप के बराबर है। मटन स्टॉक हमारा रेडी है। ये देखिए बॉयल होकर रिड्यूस हो गया, 1.5 कप रह गया है। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिए। एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के हमने इसमें डाल देना है। और इस ऑयल में हम प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, लेकिन जब तक ये ब्राउन होता है हम अपना अगला काम कर लेते हैं और वो ये है कि हम गाजर को और रेजन्स को फ्राई करेंगे। एक फ्राई पैन में मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है। स्टोव में ऑन कर देती हूँ और इसमें मैं डालूँगी यूँ लंबी लंबी कटी हुई गाजर। गाजर को इस ऑयल में हम अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें मटन डाल देते हैं और मटन डाल के इसके साथ हम फ्राई करेंगे। मटन को हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। साथ साथ हम गाजर को भी देख लेते हैं, ये भी थोड़ी फ्राई होना शुरू हो गई है कि भी हम साइड चेंज करते हैं करके। गाजर हमारी फ्राई होके काफ़ी नरम हो गई है। अब हम इनके साथ रेजन्स को भी फ्राई कर लेते हैं, हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब शुगर ऐड करेंगे। और शुगर के साथ इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे ताकि शुगर भी मेल्ट हो जाए। हमारी तमाम चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। मटन स्टॉक रेडी है, मटन भी फ्राई हो गया है, कैरेट और रेजन्स भी फ्राई हो गए हैं और ये मैंने राइस बॉईल करके रख लिए हैं। इनको मैंने नमक डाल के हाफ़ बॉईल कर लिया है तकरीबन। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं, इसको असेंबल करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें बॉयल राइस डालूँगी। 2 कप मैंने राइस लिए। अब हम इस पर मटन स्टॉक डाल लेते हैं। सब्ज़ इलायची का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। अब हम इस पे फ्राई किया हुआ मटन डाल देते हैं। अब हम इस पे रेजन्स और कैरेट डाल देते हैं। काबली पुलाव हमारा दम के लिए रेडी हो गया है। अब हम एक कपड़ा लेंगे
और उसको यूँ रख के इसको ऊपर से यूँ प्रेस कर देंगे ताकि इसकी हवा कहीं से ना निकले। स्टोव में ऑन कर देती हूँ और इसको हम अब हल्की आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए दम देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अफ़गान काबली पुलाव बहुत ही मज़े का पक कर रेडी हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इसकी लुक भी कितनी खूबसूरत आई है, बहुत ही मज़े का बना है और ये टेस्ट में अपने लुक से ज़्यादा मज़े का है, डबल उसका मज़ा है। तो आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए इस ईद पे आप ये अफ़गान काबली पुलाव बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये बनता है। अगर आपके घर में किसी की दावत है, कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, तो आप इसको बनाएं और आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली होंगे उनको बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही मज़े का ये बनता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सैमीज़ किचन को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।